ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में ये वाला लेज़र टॉर्च मिला। और ये जो कबाड़ में लेज़र टॉर्च मिला वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुझे 5 रुपए के अंदर मिला है। वैसे अगर आप इसको नया खरीदने की कोशिश करते हो, मार्केट से नया खरीदते हो, तो ये कम से कम आपको 40 से 50 रुपए के अंदर तो मिलता ही होगा शायद। मुझे नहीं पता कितने का मिलता है, क्योंकि अब मैं छोटा नहीं रहा कि इसको खरीदूंगा। तो अगर आपको इसका रेट पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लोकल मार्केट में या फिर कहीं पे भी ये जो लेज़र टॉर्च है इस तरीके का, ये आपको कितने का मिलता है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो चलो देख लेते हैं कि ये किस तरीके का है, और ये चालू है, ख़राब है, या फिर मतलब इसमें कौन सी बैटरी लगती है। ये सब कुछ तो आपको पता होगा, लेकिन हम इसको चेक करेंगे। अगर चालू निकला तो आगे आने वाली जो वीडियोज़ है उनके अंदर हम इसका यूज़ करके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे बलून को फोड़ के देखेंगे, कोई माचिस की तिल्ली को जला के देखेंगे। इस तरीके की चीज़ें हम इसके साथ करेंगे, क्योंकि अब हम इसको ऐसे चमका के किसी को दिखाएंगे तो नहीं, क्योंकि हम छोटे तो नहीं है। लेकिन इसके अंदर का मैकेनिज्म मुझे भी देखना है कि सच में कैसा आता है। मतलब पहले जो ज़माने की इस तरीके की लेज़र टॉर्च आती थी वो मेरे पास थी। मतलब बचपन में मैं जब छोटा था ना, तब मैं इस तरीके की टॉर्च खरीदता ही रहता था। तो मैंने भी 2-3 बार खरीदी थी। लेकिन उसके अंदर आगे की साइड में इसमें जिस तरीके का ये जो आपको फूल दिख रहा है, ये जो आपको गुलाब का फूल दिख रहा है, ये भाई किस तरीके का गुलाब का फूल है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। आर पार दिख रहा है। वैसे गुलाब तो रेड रोज होता है, लाल कलर का होता है। तो ये जो गुलाब का फूल दिख रहा है वो नहीं होता था। यहाँ पे क्या होता था कि सिर्फ एक इस तरीके की बड़ी सी लेंस लगाई हुई होती थी, और उसके आगे की साइड में कुछ यहाँ पे हमें इस तरीके की मतलब एक ढक्कन टाइप की चीज़ें मिलती थी, जिनको हम यहाँ पे अप्लाई कर करके लगा लगा के क्या होता था कि अगर हम उसको चमकाते तो दीवार के ऊपर कभी मछली का ये मतलब पिक्चर उमटता था, या फिर कभी फूल का फ्लावर का पिक्चर उमटता था, कभी कबूतर उमटता था। इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें थी वो यहाँ पे हम इस तरीके के कैप्स जो है उनको चेंज करके चमका सकते थे। ऐसा सिस्टम था। जब मैं छोटा था तब उस तरीके की टॉर्च आती थी। अब ये कुछ थोड़ी डिफरेंट टाइप की दिख रही है, क्योंकि इसके अंदर तो यहाँ पे जो लेंस है, वो जो कैप्स है, वो लगाने का सिस्टम ही नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब लाइट ही मारती होगी। और उसके साथ साथ अगर आप इसकी सामने की साइड में देखोगे तो इसमें दो एलईडी भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि 5 के। और यहाँ पे एक जो छेद दिख रहा है ये शायद लेज़र के लिए होगा। लेकिन इसमें कहीं पे भी मैं जिस तरीके का बता रहा हूँ वैसा लेंस लगाने का जगह नहीं है। और वो जो टॉर्च आती थी उसमें एक ही स्विच रहता था, क्योंकि सिर्फ लेज़र था उसमें। इसमें दो स्विच है, तो शायद से ये जो एलईडी है इनको चलाने के लिए एक स्विच होगा, और एक स्विच लेज़र के लिए होगा। और यहाँ पे देखो डेंजर लिख रखा है। वैसे तो इसमें डेंजर क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर लिख रखा है कि मतलब कहीं हार्ट के ऊपर या फिर किसी की आंखों के ऊपर इसको नहीं मारना चाहिए। अब ये कितना पावरफुल है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। तो चलो इसको हम यहाँ पे खोल के देखते हैं। अगर मुझे तो लगता है कि ये खुल के इसके अंदर का जो सामान है वो निकलेगा नहीं, इसको सीधा हमें तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन चलो यहाँ पे पहले हम इसकी बैटरी देख लेते हैं कि इसमें बैटरी वगैरह है नहीं। तो इसमें देखो पीछे की साइड में ये कुछ इस तरीके का हुक लग रखा है। ये भाई मेरे काम में आ जाएगा। मतलब क्या काम आएगा मैं आपको बता देता हूँ। जो चाबी वगैरह होती है उसमें लटकाने के काम ही आएगा, क्योंकि ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और अब यहाँ पे ये इसका पीछे का कैप है जहाँ से इसमें बैटरी डलती है। तो देखते हैं कि बैटरी वो जो पहले आती थी वही है या फिर बदल चुकी है। तो देखो इस तरीके से खोला, और गाइस इसके अंदर तो बैटरी भी है। और शायद मुझे लग रहा है कि वही बैटरी है। हाँ, यही बैटरी है। मतलब जब मैं छोटा था और टॉर्च खरीदता था तो उसमें भी ये वाली ही बैटरी आती थी। इसका नंबर यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, LR44। इस नंबर की ये बैटरी है, और ये शायद से ख़राब ही होगी। और हाँ, आप एक बैटरी देख सकते हो कि इसकी हालत क्या हो रखी है। देखो ये पूरी तरीके से यहाँ पे फूल चुकी है, फट चुकी है। मतलब ये इस तरीके से लीक हो जाती है, जिसके कारण ही ये टॉर्च ज़्यादा करके ख़राब होता है। मतलब क्या होता है, इसके अंदर की जो स्प्रिंग लग रखी है ना, यही ख़राब हो जाती है। ये जो सेल है ये लीक होते हैं इसके कारण। लेकिन ये सेल लीक नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे खुला हुआ है। तो इसका मतलब इनको चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये ख़राब ही होंगे। और वैसे ये सेल चालू भी निकलते तो भी हम इसको चला नहीं पाते, क्योंकि इसके जो दोनों स्विच है वो अंदर की साइड में धस चुके हैं, गल चुके हैं।
और अगर यहाँ पे ये जो दोनों स्विच है इनमें का अगर एक भी स्विच सही रहता तो मैं कैसे भी करके ये जो बैटरीज है इनका जुगाड़ कर लेता, मतलब कहीं ना कहीं से ये बैटरी लेके आता। क्योंकि मेरे पास जो थर्मामीटर है उसमें भी इस टाइप की दो बैटरी है, तो मुझे सिर्फ एक बैटरी का जुगाड़ करना पड़ता, फिर हम इसको चला पाते। लेकिन इसका जो स्विच है वही अंदर की साइड में गिर गया है, जिसकी वजह से मैं बैटरी का जुगाड़ करके भी इनको चला नहीं सकता। तो वैसे ये बैटरी तो हमारे काम की नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता चला कि किस टाइप की बैटरी इसमें लगती थी और पॉजिटिव निगेटिव कौन सा होता था। तो अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो अंदर की साइड में स्प्रिंग लग रखी है ये इसकी निगेटिव साइड है, क्योंकि इस बैटरी की ये निगेटिव साइड है। और ये जो पूरी की पूरी बॉडी है इसकी एल्यूमिनियम की, वो इसकी पॉजिटिव साइड है, क्योंकि सेल के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव लिख रखा है जो कि इस बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके का इसके अंदर हम पॉजिटिव अंदर की साइड में वायर लगा देंगे और बॉडी को निगेटिव लगा देंगे। वैसे लेकिन हम इसको ऐसे वायर लगा के भी नहीं चला सकते, क्योंकि इसको खोलना ही पड़ेगा स्विच अंदर की साइड में। तो इसको मैं यहाँ से पूरा कट ही कर डालूंगा, क्योंकि वैसे भी हमें अंदर की सिस्टम भी देखना है और जो लेज़र डायोड है उसको भी निकालना है बाहर। तो ये सेल तो हम इसमें नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम कौन सा सेल लगा सकते हैं। तो ये जो तीनों सेल है इसकी जगह पे हम सिर्फ ये जो एक लैपटॉप की बैटरी है इसको लगा सकते हैं, या फिर जो मोबाइल की पुरानी बैटरी है उसको भी लगा सकते हैं। क्योंकि ये तीनों सेल मिलके यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो, एक जो सेल है ये 1.5 वोल्ट का है, दूसरा 1.5 का और तीसरा 1.5 का। तो तीनों सेल को यहाँ पे सीरीज में लगाया गया है, जिससे कि ये 4.5 वोल्टेज हो जाते हैं। और ये जो हमारी बैटरी है ये भी 4.2 वोल्टेज की है। तो इससे जो लेज़र डायोड है वो ख़राब भी नहीं होना चाहिए और अच्छे से चल भी जाना चाहिए। तो अब हम क्या करते कि ये जो टॉर्च है इसको जल्दी से कट करते, उसके बाद ये जो बैटरी है इसके साथ दो वायरों को सोल्डर करते, और इसके जो डायोड है उसके साथ भी वायरों को सोल्डर हुआ तो सोल्डर करते या फिर लपेटेंगे। और अंदर की साइड में तो इसके स्विचेस होंगे ही। तो हम देखते वैसे तो ये जो दो लाइट्स है ना, ये जो 5 mm के एलईडीज है इनसे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लाल नीला कलर में ही लगते होंगे, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना इस लेज़र डायोड से, तो उसी को हमें साबुत निकालना है। तो चलो इसको जल्दी जल्दी हम खोलते, कट करते, कुछ भी जो करना है वो करते, और फिर इस बैटरी को चला के देखते हैं। तो पीछे की साइड से तो ये खुल चुकी है, अब बस अगर आगे की साइड से खुल जाती है तो अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन आगे की साइड से ये शायद नहीं खुल रहा। हाँ, ये हल्का सा खुल रहा है, आप देख सकते हो कि हल्का सा आगे की साइड में बाहर आ चुका है। तो शायद इस तरीके से हिलाने से ये निकल जाएगा। तो देखो, हाँ ये निकल रहा है, आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ से खुल चुका है, और पूरा लेज़र डायोड का सिस्टम ही भाई बाहर आ रहा है शायद से। तो देखो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की मेटल की एक छोटी सी पत्ती लगा रखी है। तो ये क्यों लगाई है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ये इसमें फिटिंग के लिए लगाई होंगी। तो ये यहाँ पे दो एलईडीज है और ये इसका मेन लेज़र डायोड है। तो चलो पूरा सिस्टम ही यहाँ पे बाहर निकाल लेते। तो गाइस देखो, पूरा सिस्टम बाहर निकाल लिया है, और आप देख सकते हो कि ये और ये इसके दो स्विचेस थे इसके अंदर, छोटे छोटे प्लास्टिक के ऊपर की साइड में लग रखे, और बाकी का कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, ये हमारे मेन पुश स्विच है यहाँ पे, और ये है लेज़र डायोड। और ये भाई इस तरीके का तिरछा शायद टूटा हुआ है या ऐसा ही है, मुझे नहीं पता। हाँ गाइज, ये टूट चुका है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो है बाहर की साइड में, आगे की साइड में इस तरीके का होना चाहिए। तो अब मुझे तो लगता है कि ये लेज़र डायोड यहाँ पे शायद ख़राब है, लेकिन हम इसको फिर भी पावर दे के देखेंगे, क्या पता है इस तरीके का ये होता होगा। और ये जो छोटे छोटे एलईडीज़ है ना, इनको भी हमें पावर दे के देखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे इनमें तो भाई कोई रेजिस्टर नहीं लग रखा, शायद से ये जल जाएंगे। तो मैं इनको सर्किट को थोड़ा सा देखता हूँ और फिर पता करता हूँ कि ये चलेगा या नहीं। तो गाइज इसको थोड़ी देर के बाद देखने के बाद मुझे पता चला कि इसका पॉजिटिव निगेटिव कौन सा हो सकता है। वैसे ये जो स्प्रिंग है ये तो हमारी निगेटिव है, ये कंफर्म है, लेकिन पॉजिटिव के लिए यहाँ पे कोई भी वायर नहीं दे रखा था। तो अब मेरे समझ में आ रहा है कि इसका पॉजिटिव कौन सा हो सकता है। ये जो यहाँ पे लेज़र डायोड दिख रहा है ना आपको, तो इसकी जो बॉडी है ये पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे लाइट का ये जो ऊपर का कैप निकाला था, तो इसके अंदर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ था। और ये यहाँ पे मेटल की जो पत्ती है ना, ये क्या काम करती होगी कि ये जो इसका पॉजिटिव है वो यहाँ पे इस पत्ती में आ जाता होगा, और उसके ज़रिए ये जो बॉडी है इसको यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तो ये पूरी बॉडी के अंदर आ जाता होगा। तो इसका मतलब ये जो डायोड की ऊपर की बॉडी है ये हमारी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो मैं जल्दी से बैटरी के साथ वायरें सोल्डर कर देता हूँ। इसके साथ तो वायरें शायद सोल्डर होगी नहीं, क्योंकि ये गर्मी से ख़राब हो जाएगा। तो हम इसके साथ वायरों को लपेट देंगे, और जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको सीधा टेस्ट ही करेंगे।
तो गाइज ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो बैटरी है उसका ये वाला जो निगेटिव टर्मिनल है उसको एक वायर के ज़रिए इसमें स्प्रिंग के साथ लगा दिया है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको अभी तक कहीं पे नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने भी इसको चला के नहीं देखा और टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं आप ही के सामने इसको टेस्ट करूँगा। जो भी होगा जलेगा, चलेगा, ख़राब होगा, जो भी होगा आप ही के सामने होगा। तो ये जो पॉजिटिव वायर है उसको मैं इसके बॉडी के साथ लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इसको बॉडी के साथ लगा दिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। तो चलो मैं इसकी जो आगे की साइड की स्विच है उसको दबा के देखता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे मैं आगे की साइड के स्विच को दबा रहा हूँ, तो जो लेज़र डायोड है वो यहाँ पे चल जा रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा। और ये देखो मेरे हाथ के ऊपर भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब जो इसका लेज़र डायोड है वो यहाँ पे चालू है। देखो मैं आपको नीचे भी चमका के दिखा देता हूँ, देखो आपको यहाँ पे एक स्पॉट दिख रहा होगा। वैसे अच्छे से ये इस कागज़ के ऊपर नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टूडियो में लाइट काफ़ी ज़्यादा है ना। तो देखो मेरे उंगली के ऊपर दिखाता हूँ, तो देखो ये अच्छे से चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा दूर तक ये जो है यहाँ पे जा रहा है। मैंने इसको यहाँ पे स्टूडियो में बाहर की साइड में डाल के देखा, तो ये काफ़ी दूर तक जा रहा है। मतलब इसका जो लेज़र लाइट है देखो यहाँ पे चालू निकल चुका है। और अब ये दूसरा जो स्विच है उसको दबा के देखते हैं कि ये जो दोनों लाइट है ये जलते हैं या नहीं। तो देखो ये जो दूसरा स्विच दबाया, तो एक बार दबाने ये देखो ये कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रही है। इसमें कुछ काफ़ी डिफरेंट सा सिस्टम दे रखा है। देखो मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। देखो इस स्विच को अगर हम एक बार दबाते हैं तो देखो ये ब्लू कलर का लाइट जल रहा है, आपको दिख रहा है एक जैसा ये ब्लू कलर में जल रहा है। और अब मैं इस स्विच को फिर से दबाता हूँ तो देखो रेड कलर में जल रहा है, मतलब एक ब्लू लाइट है एक रेड लाइट है, तो ये इस तरीके से एक जैसा जल रहा है। और अब इसको मैं फिर से अगर दबाता हूँ तो ये ब्लू और रेड यहाँ पे जो है ब्लिंक कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, आपको दिख रहे होंगे दोनों लाइट्स। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है। और अगर फिर से इसको दबाता हूँ तो ये यहाँ पे ऑफ हो जाते हैं दोनों के दोनों लाइट्स। और इस स्विच से जो आगे वाला स्विच है इससे ये देखो हमारा लेज़र लाइट पड़ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा रहा है। मैंने इसको चमका के देखा, काफ़ी मस्त से वर्क कर रहा है। मतलब ये जो हमारा लेज़र टॉर्च था वो पूरी तरीके से अच्छा था, तो यहाँ पे ये ख़राब नहीं हो रहा है। तो इसको वैसे तो हमें खोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई ये जो है ख़राब हो सकता है खोलने के बाद, लेकिन अब हमने इसको खोल ही दिया है तो क्या कर सकते हैं। वैसे इसको मैं फिर से फिट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमें इसके साथ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने हैं तो इसको ऐसा खुला ही रखना पड़ेगा। और इसका जो स्विच है उसको भी यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज मेरा फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि ये देखो मुझे 5 रुपये के अंदर आज लेज़र टॉर्च मिल गई, वो भी चालू, पूरी की पूरी चालू। ऐसा नहीं कि कुछ आधे फंक्शन अच्छे है आधे ख़राब है, पूरी चालू लेज़र टॉर्च यहाँ पे मुझे मिल गई। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको देख लो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। उनके अंदर भी मैंने कबाड़ से चीज़ें लाई है, उनको टेस्ट किया है, और वो भी काफ़ी अच्छी भी निकली है और काफ़ी ख़राब भी निकली है। तो आप एक बार ज़रूर जाकर देख लो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑल पे सेट कर दो। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।